हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सोनी की क्लास में। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम देने वाले हो 2026 में, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना और कमेंट में बताना कि किसके कितने सही हैं। आज हम सभी का लाइव टेस्ट लेने वाले, जिसमें 25 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इस प्रश्नों में से आपको 25 सही करके दिखाने हैं। ठीक है, ना देरी करे हुए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन बोल रहा है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1540 ईस्वी में, बी 1543 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में, या फिर डी 1550 ईस्वी में। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग अच्छे से याद करना और आप लोग बताना कि किसके कितने सही हुए हैं ईमानदारी से। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1543 ईस्वी में। तुलसीदास का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1543 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ? दूसरा क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तुलसीदास का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तीसरा क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूरदास की, बी तुलसीदास की, सी कबीरदास की, या फिर डी नाभादास की। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? रामचरितमानस जो है वो किसकी रचना है? तो वो तुलसीदास की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसीदास। 4 नंबर क्वेश्चन है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? वर्षों तक, बी 15 वर्षों तक, सी 20 वर्षों तक, या फिर डी 25 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्षों तक। तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की काशी में रहकर 15 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने किस भाषा में रामचरितमानस की रचना की है? मतलब किस भाषा में उन्होंने रामचरितमानस लिखी है? ऑप्शन है संस्कृत, बी अवधी, सी ब्रज भाषा, या फिर डी खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादातर अवधी लैंग्वेज ही बोला करते थे, वो लोग अवधी भाषा बोला करते थे। तो इसीलिए तुलसीदास जी जो है वो भी है उत्तर प्रदेश के। तो इन्होंने जो रामचरितमानस लिखा है वो लिखा है अवधी भाषा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवधी भाषा में। 6 क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजापुर में। तुलसीदास का जो जन्म हुआ वो उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अच्छे से याद रखना, लोग अच्छे से सारे प्रश्न को याद कर लेना और एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना सारे प्रश्नों को। तो हमारा 7वां प्रश्न है, तुलसीदास किस भगवान के भक्त थे? ये इसमें बोल रहा है कि तुलसीदास जो है वो किस भगवान के भक्त थे? ऑप्शन ए शिव, बी है विष्णु, सी राम, या फिर डी कृष्ण। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम। ये जो तुलसीदास है वो राम भगवान के भक्त थे और जो सूरदास जी हैं वो सूरदास जो है वो है कृष्ण भगवान के भक्त। ये याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही दे देगा कि सूरदास किसके भक्त है? तो कृष्ण भगवान के। और तुलसीदास किसके भक्त है? तो वो है राम भगवान के। आप लोग ये सब याद रखिएगा, ये नहीं कि तुलसीदास की जगह पे सूरदास वाला आंसर दे दीजिएगा। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास ने राम को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो उन्होंने अपने जो रामचरितमानस में राम को किस रूप में बताया है? तो उन्होंने बताया है जाएगा ऑप्शन सी भगवान के रूप में। तुलसीदास ने राम को भगवान के रूप में बताया है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर बोल रहा है, तुलसीदास के पदों में भक्ति का कौन सा रूप प्रमुख है? दास्य भाव, बी सख्य भाव, सी वात्सल्य भाव, या फिर डी श्रृंगार भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दास्य भाव। 10 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास ने राम के चरित्र को किस रूप में चित्रित किया है? ऑप्शन ए साधारण मानव, बी आदर्श पुरुषोत्तम, सी योद्धा, या फिर डी राजा। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदर्श पुरुषोत्तम। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी खड़ी बोली, या फिर डी मिश्रित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के लोग अवधी भाषा ज़्यादा बोला करते थे, ये याद रखिएगा। अगर पूछ दिया कि जायसी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास जी का कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। तो ये सब जो है वो लोग अवधी लैंग्वेज ही अवधी भाषा बोला करते थे। तो ये सब याद रखिएगा, जहाँ भी आ गया एग्जाम में। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता है तो अंदाज़ा लगा के ये दे दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के लोग यही अवधी भाषा बोला करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवधी भाषा। 12 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के पद में किस ग्रंथ से पद लिए गए हैं? रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी कवितावली, या फिर डी रामबली। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनय पत्रिका से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास जी किस भाव के कवि है?
13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वे किस भाव के कवि है। ऑप्शन है श्रृंगार, बी वीर, सी भक्ति या फिर डी हास्य। तुलसीदास जी जो है वो भक्ति भाव के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भक्ति भाव के कवि है वो। 14 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास का समकालीन कौन था। ऑप्शन ए सूरदास, बी कबीरदास, सी रैदास या फिर डी जायसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूरदास। 15 नंबर क्वेश्चन है सूरदास ने भगवान राम को क्या कहा है। ऑप्शन ए दीनदयाल, बी मुरारी, सी माधव या फिर डी सी श्री कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीनदयाल। तुलसीदास ने भगवान, ऑप्शन ए। हमारा 16 नंबर प्रश्न है तुलसीदास के पदों में भाषा की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए कठिन, बी सरल और भावपूर्ण, सी अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ या फिर डी अस्पष्ट। तो इसमें जो भाषा की विशेषता बताई है वो क्या है, सरल और भावपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 17 नंबर है तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या, कौन सा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। ये जो तुलसीदास का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन है, वो है रामचरितमानस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामचरितमानस। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास का जन्म किस शताब्दी में हुआ। तुलसीदास का जो जन्म है वो किस शताब्दी में हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी में। तुलसीदास का जो जन्म हुआ है वो 16वीं शताब्दी में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास की रचनाओं में प्रमुख रस कौन सा है। 19 नंबर बोल रहा है कि तुलसीदास की रचनाओं में प्रमुख रस कौन सा है। ऑप्शन है बी रस, बी श्रृंगार रस, सी भक्ति रस या फिर डी हास्य रस। तो तुलसीदास जी जो है वो भक्ति काल के कवि हैं, तो ये भक्ति रस है, इनकी रचना में भक्ति डाला हुआ है, तो इसीलिए ये भक्ति रस होगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई है। तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो काशी में हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काशी में। 21 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास की विनय पत्रिका का भाव क्या है। ऑप्शन ए प्रेम और समर्पण, बी अहंकार, सी वैराग्य या फिर डी युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेम और समर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास ने अपने पदों में किसके प्रति भक्ति व्यक्त की है। ए भगवान राम, बी सीता माता, सी हनुमान जी या फिर डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। सभी के लिए इन्होंने भक्ति व्यक्त की है अपने रामचरितमानस में, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास के पदों में किस प्रकार की भक्ति का वर्णन है। ऑप्शन है सगुण भक्ति, बी निर्गुण भक्ति, सी ज्ञान भक्ति या फिर डी कर्म भक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सगुण भक्ति। इन्होंने अपने जो पद में सगुण भक्ति का वर्णन किया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो ये जो तुलसीदास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसके कितने सही हुए हैं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपके 25 में से 25 सही हुए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, और अगर 25 में से 20 सही हुए हैं तो आप लोगों की तैयारी मीडियम लेवल की है, और अगर 25 में से 10 सही हुए तो आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपना 25 और लास्ट नंबर क्वेश्चन। इस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तुलसीदास जी को किस चीज़ की भूख है। तो ऑप्शन है यश की, बी भक्ति की, सी धन की या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भक्ति की। और उसमें पूछेगा कि सूरदास को किस चीज़ की भूख है, तो वो है कृष्ण के जूठन की। तो ये हमेशा याद, ये कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि तुलसीदास को किस चीज़ की भूख थी, तो भक्ति की, और सूरदास को तो कृष्ण की जूठन की। ये दोनों याद रखिएगा, ये नहीं कि तुलसीदास का सूरदास में और सूरदास का तुलसीदास में मिला दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा कि इसके कितने सही हुए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।